हर चौथा वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाता है। आप किसी भी नंबर पर डालें, हर चौथा वोट भाजपा में जाता है। मशीन में सेटिंग कर रहे हैं। जो आदमी राम के नाम पर वोट मांगे और ये कहे कि 500 साल में राम ये लेके आए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया की सृष्टि बनाई, जिन्होंने सारी दुनिया रची, पृथ्वी जैसे कितने अनगिनत रहे जैसे भगवान ने रचे हों, उसको ये एक तुच्छ प्राणी कह रहे हैं कि ये लेके आए, देश को बचाएं, वरना देश को कुछ नहीं बचेगा। देश बर्बाद हो चुका है और पूरी तरह खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। तो ये एक तरह से खुली रिश्वत है इस देश के लोकतंत्र के साथ में जो भाजपा कर रही है। अब किसानों को फसल का दाम नहीं दे सकते, आप एमएसपी का कानून नहीं दे सकते, आप देश के पैसे को अपने घर का पैसा समझ रहे हो कि आप जिसका मन करे अपने संबंध निभाने को कर रहे हो। ये झूठ बोलेंगे कि इन्होंने आयुष कार्ड दे दिया, 5 लाख का बीमा करा दिया, लेकिन वो भी कितना है वो सब झूठा है, सब प्रचार है, सबको मालूम। लेकिन यहाँ 140 करोड़ लोगों का खून 1.25 करोड़ सरकारी अधिकारी और नेता चूसते हैं। तो आज इस देश को बचाने की जरूरत है। जब तक उन पर्चियों को नहीं गिना जाएगा इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये देश का चुनाव पूरी तरह धांधली में चुनाव हो रहा है और ईवीएम जब तक ये वीवीपैट की पर्चियां नहीं गिरेंगे तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। तो लोकदल की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी जीत जाए तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। यह लोकदल की गारंटी है आज की तारीख में। जब फ्री राशन आप बांट रहे हो, इसका मतलब देश क्या आप बर्बाद मानते हो? 80 करोड़ लोगों को आप ये समझ रहे हो कि आपको फ्री का राशन बांटना पड़े? मीडियाएं पहले ही बन चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मौजूद हैं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, जिनसे हम आगामी लोकसभा चुनाव किसानों के मुद्दों पर अहम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। बड़ा अहम सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप गठबंधन में शामिल हुए? देखिए, लोकदल इंडिया गठबंधन जो आज देश की लोकतंत्र को बचाने को, देश में संवैधानिक संस्थाएं बचाने को, देश बचाने को लड़ रहा है। आज एक अकेला व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सड़कों पर घूम रहे हैं और जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देश बहुत खतरे में है और निश्चित रूप से देश बहुत बड़े खतरे में है। देश में 2024 का चुनाव देश के लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद हो सकता है भारत नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की तर्ज पर चलेगा, जहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव भी सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएगा। तो आज पूरा देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। चाहे आप चुनाव आयोग को लें, जहां सरकार ने चीफ जस्टिस को हटा के अपनी मेजॉरिटी 2-1 से किसी को भी चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। कल को अगर सरकार चाहेगी 24 के बाद तो अमित शाह भी चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को, चुनाव आयुक्त को नहीं छोड़ा, मीडियाएं पहले ही बन चुकी हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मीडिया पैसे के कारण नहीं बल्कि डर के कारण, आज डर के कारण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है। उन्हें डर है, उनके मालिकों को डर है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई होगी। आज उस डर के कारण बड़े से बड़ा मीडिया भी आज सरकार के तलवे चाट रहा है। दूसरी तरफ आपके न्यायपालिका की हालत ऐसी हो गई है कि न्यायपालिका भी, उनको भी कई बार वो करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो आज लोकतंत्र में जहां मीडिया नहीं बचेगा, आपका चुनाव आयोग नहीं बचेगा, न्यायपालिका नहीं बचेगी, वहीं संवैधानिक अन्य संस्थाएं जहां से डेटा आता था वो सब बंद हो गया, तो पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। और आने वाले समय में ये देश का आखिरी करो या मरो का चुनाव है। हम तो कहते हैं देश के नौजवान से कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप नहीं खड़े होगे तो शायद आपको आगे मौका भी नहीं मिलेगा इस देश को जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसे रोकने का। और सबसे बड़ी बात है कि आज इंडिया गठबंधन में ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी के लालच में, लोभ में वहाँ नीतीश कुमार जी गए और एक नकली लोकदल जो चलाते हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम को बनाते हैं राष्ट्रीय लोकदल, वो भी गया। तो ऐसे समय में हम इंडिया गठबंधन के साथ आज देश को बचाने को, लोकतंत्र बचाने को लोकदल पूरी तरह खड़ा है। और लोकदल एक राष्ट्रीय दल रहा है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता थे, हरियाणा में देवीलाल जी हमारे नेता थे, उड़ीसा में बीजू पटनायक हमारे नेता थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हमारे दल से निकले थे। तो आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा दल लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस देश में एक क्रांति लाना चाहता है। जब भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से 10 साल की सरकार चली, जिस साल से देश खोखला हो गया, सिवाय अडानी अंबानी को छोड़कर इस देश में आम आदमी को आज 80 करोड़ आदमियों को अनाज खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि देश में आज कहीं ना कहीं बहुत बुरे हालात हैं जिसको छुपाया जा रहा है। तो आज देश में नौजवान को रोजगार नहीं है, किसान अपने सड़कों पे बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और हो सकता है 2024 के बाद
कोई भी आंदोलन होगा तो उसे चाइना की तरह टैंकों से दबाया जाएगा। ये देश का ये आने वाला भविष्य है जो आज हम आगाह करना चाहते हैं इस देश के नौजवान को, कि इस देश का नौजवान जागे, इस देश का मतदाता जागे, कि राम के नाम का झूठा प्रचार करके, राम के नाम को आगे करके देश की जनता को एक धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं। राम की सब पूजा करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सारा देश करता है। लेकिन जो आदमी राम के नाम पर वोट मांगे और ये कहे कि 500 साल में राम ये लेके आए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया की सृष्टि बनाई, जिसने सारी दुनिया रची, पृथ्वी जैसे कितने अनगिनत रहे जिस भगवान ने रचे हों, उसको ये एक तुच्छ प्राणी कह रहे हैं कि ये लेके आए हैं। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। तो आज देश को संभलने की ज़रूरत है, आज देश को संभालने की ज़रूरत है और ऐसे में सभी का दायित्व बनता है कि आज भारत को बचाने को एकजुट हों और भारत को बचाने को एकजुट होकर इनको हराकर इस देश को बचाएं, वरना देश में कुछ नहीं बचेगा। देश बर्बाद हो चुका है और पूरी तरह खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद अगर ये जीते। किसान एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि किसानों के लिए जो हमने कुछ किया पूर्व की सरकारें वो नहीं की। तो क्या मानते हैं, इस नज़रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करती। मोदी सरकार जितने का विज्ञापन दे रही है, एक हम लोगों ने जब किसी आरटीआई के अखबार में पढ़ा कि 12 अरब रुपए या पता नहीं 1200 अरब रुपए का इन्होंने विज्ञापन किया पिछले 5 साल में। ये सिवाय झूठे विज्ञापन करने के अलावा कोई काम नहीं करती। जगह जगह मोदी की गारंटी के जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर इतना ही पैसा गांव किसान रोजगार में लगा दिया होता तो इस देश का नौजवान रोजगार हो चुका होता, इस देश के किसान को फसल का दाम मिल जाता। लेकिन ये देश के टैक्स के पैसे से विज्ञापन करते हैं। 1200 अरब रुपया इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया है। ये पूरी तरह झूठ बोलते हैं, पूरी तरह झूठे प्रचार करते हैं। सिर्फ फिल्म वालों को लेकर झूठी विज्ञापन फिल्में बनाई जाती हैं। किस बात की गारंटी है? आज देश का 80 करोड़ नौजवान को आप 80 करोड़ परिवारों को राशन बांटने की बात करते हो। आप देख सकते हो कि देश की हालत क्या है। जब फ्री राशन आप बांट रहे हो, इसका मतलब देश क्या बर्बाद मानते हो? 80 करोड़ लोगों को आप ये समझ रहे हो कि आपको फ्री का राशन बांटना पड़े? आप कहते हो आपने 10 करोड़ नल दिए, पता नहीं कितने करोड़ घर दिए। अरे भाई, ये क्या भारतीय जनता पार्टी टैक्स के अपने पैसे से बांट रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने 6500 करोड़ से तो नहीं बांट रही ना। ये भारतीय जनता पार्टी बांट रही है देश के टैक्स पेयर के पैसे से। टैक्स पेयर के पैसे से बांट के वोटों को एक तरह से रिश्वत दे रही है, आम लोगों को रिश्वत दे रही है कि लो, हम तुम्हें कोई आवाज़ दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हैंडपंप दे रहे हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको रिश्वत दे रहे हैं। तो ये एक तरह से खुली रिश्वत है इस देश के लोकतंत्र के साथ में जो भाजपा कर रही है और इस तरह से करके वो वोट को खरीदना चाह रही है। लेकिन आज इस देश को बचाने की ज़रूरत है। इस तरह से जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही अडानी अंबानी के लोग हैं। किसान वहाँ सीमा पर खड़ा है, बॉर्डर पर ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान से आया, वो देश का किसान नहीं है। अडानी अंबानी के दबाव में आज किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके गोदाम चलने हैं, उनको फसलों पर कब्जा करना है। उनको 3 काले कानून जो आज वापस हो गए किसानों के दबाव में, 24 के बाद में वो भी वापस लाए जाएंगे। तो ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, नौजवान को रोजगार ना देने वाली सरकार है। ये कॉरपोरेट अडानी अंबानी की सरकार है। जिस तरह जामनगर एयरपोर्ट को आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, बड़े शर्म की बात है। एक व्यक्ति की शादी में आप एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देते हो। देश का कितना पैसा खर्च करते हो। आप किसानों को फसल का दाम नहीं दे सकते, आप MSP का कानून नहीं दे सकते, आप देश के पैसे को अपने घर का पैसा समझ रहे हो कि आप जिसका मन करे अपने संबंध निभाने को कर रहे हो। ये देश देख रहा है, जनता देख रही है और सही समय पर सही माकूल जवाब आपको मिलेगा। आप वहीं जाएंगे जहां से आप आए थे। 2 सीटों वाली पार्टी बनेंगे अगर इस देश में इस चुनाव में जनता जागेगी। आखिरी सवाल है, लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है? देखिए, लोकदल तो किसान का मुद्दा, किसान जब तक चौधरी चरण सिंह कहते थे और आज हम भी कहते हैं कि देश का जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, गांव खुशहाल नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत नहीं बना सकते। आज भी 70% देश जो है गांवों में रहता है। पहले हम गांवों के हालात ठीक करें, किसानों के हालात ठीक करें, उन्हें फसलों का उचित दाम दें, रोजगार को ग्रामीण रोजगार सृजन करें, कुटीर लघु उद्योग डाल के, जहाँ कम से कम ग्रामीण नौजवान को शहरों की तरफ, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ की तरफ पलायन ना करना पड़े। तो लोकदल की नीति रोजगार सृजन की है, लोकदल की नीति किसानों को खुशहाल करने की है। लोकदल की नीति है कि सभी तरह के 77 तरह के जो टैक्स लगा रखे हैं इनको ख़त्म कर देंगे। ये जो बिजली पे टैक्स, आप बिजली के बिल पे टैक्स लेते हैं, पानी के बिल पे टैक्स लेते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स लेते हैं, आप सड़क पर चलें तो हर जगह हर 5-10 किलोमीटर बाद टोल टैक्स वसूलते हैं, किसी हाईवे पे निकल जाएं। आप कितने तरह के टैक्स लगते हैं। खाना खाते हैं, उस पर रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ टैक्स लगता है। पिक्चर देखने चले जाइए, वहाँ टैक्स लगता है। आप कहते हैं आपने एक देश एक भारत में एक टैक्स कर दिया, कहाँ एक टैक्स कर दिया। आज आम आदमी जो आज हमारे बच्चे, आप जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग नहीं जानते कि आप 1 साल में जो नौकरी करते हैं उसमें 7 महीने तो सरकार को टैक्स के रूप में भरते हैं। आप पे 58% से लेकर 60% टैक्स का पड़ रहा है और उस टैक्स के बदले में क्या मिल रहा है? उस टैक्स के बदले में आज आप बीमार पड़ जाएं तो आपको ऐसे हालत में अस्पताल नहीं मिलेंगे कि जहां आप जाल के इलाज करा लें।
ये झूठ बोलेंगे कि इन्होंने आयुष कार्ड दे दिया, 5 लाख का बीमा करा दिया, लेकिन वो भी कितना है वो सब झूठा है, सब प्रचार है, सबको मालूम है। तो आज आम आदमी को आप स्वास्थ्य नहीं दे सकते, आम आदमी को आप शिक्षा नहीं दे सकते। आप शिक्षा की हालत देख लीजिए कि शिक्षा में सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना नहीं चाहता। 80-90 हज़ार रुपये सरकारी मास्टरों को पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब निजीकरण स्कूलों का हो रहा है। तो जहाँ तक हालत देख लीजिए, आप देश को पूरी तरह से बर्बाद, इनके कोई मुद्दे कामयाब नहीं हैं। आज देश में लोकदल का कहना है कि आप हमें देंगे, हम 77 तरह के सारे टैक्स बंद कर देंगे और एक टैक्स लगेगा 10 लाख से ऊपर जिसकी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 0.01%, वो भी उन लोगों पे जिनके 10 लाख से ऊपर सेल का ट्रांजैक्शन होगा। देश को उतना ही टैक्स आएगा जितना आज आ रहा है। लेकिन फिर आप जानते हैं कि आपको पेट्रोल 25 रुपये में मिलेगा, डीजल 16 रुपये में मिलेगा। आप जब पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो जाएंगी तो हर सामान सस्ता हो जाएगा, महंगाई बहुत नीचे आ जाएगी। लेकिन आज जो आज पेट्रोल 25 रुपये का मिल सकता है उसको 85 रुपये 100 रुपये में बेच रहे हैं। इतने तरह के टैक्स लगाते हैं इस देश की सरकारें, और टैक्स लगा के अगर विकास के नाम पर लूटते हैं लेकिन विकास नहीं करते, उस पैसे से क्या करते हैं, वोट बैंक खरीदते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं, वोट बैंक खरीदते हैं, गैस बांटते हैं, पानी के कनेक्शन, ये कहते हैं कि ये हम डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप नहीं कर रहे, ये आप वोट बैंक खरीद रहे हो सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पे। करप्शन करते हो, अगर विकास करते हो तो उसमें कोई सड़कें आपकी चलती नहीं है। कोई आपका नियम ऐसा नहीं है कि 5 साल तक सड़क बनाने वाला अगर सड़क नहीं चलेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हर जगह भ्रष्टाचार। आप सड़क बनती पहले है, आप किसी बड़े बड़े महानगर में चले जाइए, बनेगी बाद में, पहले उसको खोदना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई आपकी प्लानिंग नहीं है कि आज अगर हम एक सड़क बनाएंगे तो टैक्स पेयर के पैसे से बनी है तो कम से कम 5 साल तक इसमें को खोदेंगे नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से लूट मचा रखी है देश में अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया है। डॉलर का दाम आज 85-90 रुपये जा रहा है। कौन सी आप व्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की? आप पहले कहते थे कि डॉलर का दाम बढ़ता है तो देश की हालत खराब होती है, या तो डॉलर का दाम 90 रुपये 85 रुपये जा रहा है। कहाँ जी रहे हैं आप? देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। मेक इन इंडिया के नाम पे हर चीज़ बाहर से आ रही है, पूरे का पूरा देश का रोजगार ठप है। क्यों नहीं देश में लोग रोजगार लगा रहे? क्यों नहीं आज इस देश को तरक्की कर रहे? सिर्फ इसलिए कि यहाँ का नेतृत्व है ही नहीं। यहाँ का नेतृत्व सिर्फ ऐसा है कि जो सिर्फ कुछ नहीं करता और आखिर में भगवान राम के पीछे छुपना चाहता है और कहना चाहता है कि भगवान राम के पीछे छुप के मुझे वोट दे दो। यहाँ का ऐसा नेतृत्व है जिसका कोई विचारधारा नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, निकम्मा नेतृत्व है। और आज उस नेतृत्व के कारण इस देश का नौजवान बर्बाद है। दुनिया का सबसे नौजवान देश है भारत। अगर अच्छा नेतृत्व मिले तो विकसित भारत तो लोकदल सिर्फ 5 साल में बना के दिखाएगा, सिर्फ 5 साल में। गांवों में एमएसपी का कानून लागू करेगा, नौजवान को रोजगार देगा, कुटीर लघु उद्योग डालेगा, सारे तरह के टैक्स खत्म करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। दुबई की तर्ज पे हम इकोनॉमी बनाएंगे, सारी दुनिया की उद्योग यहाँ पे पड़ेंगे, पैसा दुनिया का आएगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा भारत देश है दुनिया में 140 करोड़ आबादी का। तो पूरी दुनिया का लिए अगर दुबई तरक्की कर सकता है पिछले 15 साल में तो भारत नहीं कर सकता? भारत भी कर सकता है। लेकिन यहाँ 140 करोड़ लोगों का खून 1.25 करोड़ सरकारी अधिकारी और नेता चूसते हैं, और उसको चूसने के बाद में क्या करते हैं कि तरह के टैक्सों से जनता को चूस के उनसे आप वोट बैंक बनाते हैं, उनसे आप अपव्यय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आज पूरे के पूरा देश भ्रष्टाचार के आलम में डूबा है। तो आज इस देश को बचाने की जरूरत है, लेकिन ये देश ऐसे बचने वाला नहीं है मुद्दों पे तो ये देश बचेगा ही नहीं, क्योंकि चुनाव ही नहीं हो रहा। चुनाव आज सबसे बड़ा विपक्ष के पास मुद्दा है ईवीएम। जब तक आप बैलेट पेपर पे या तो आप वो जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है, आप वोट डालने गए, आपको पर्ची हाथ में दे दी जाए, आप देख लें कि आपका वोट सही पड़ा है, आप उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें, सामने जो बॉक्स रखा हो, और उन पर्चियों को गिना जाए। जब तक उन पर्चियों को नहीं गिना जाएगा इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये देश का चुनाव पूरी तरह धांधली में चुनाव हो रहा है, और ईवीएम जब तक ये वीवीपैट की पर्चियां नहीं गिरेंगे तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। तो लोकदल आज इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सबसे पहली लड़ाई वीवीपैट की पर्चियां गिनने की होगी। अगर ये नहीं होगा तो कितने ही गठबंधन हो जाएं, कितना भी हो जाए, विपक्ष जीतने वाला नहीं है, सिर्फ भाजपा जीतेगी, क्योंकि मशीनों में भारी हेराफेरी होती है। हर चौथा वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाता है। आप किसी भी नंबर पर डालें, हर चौथा वोट भाजपा में जाता है। मशीन में सेटिंग कर रखी है इन लोगों ने, 300 मशीनों में सेटिंग करके चलते हैं। अगर वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाएं तो लोकदल की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी जीत जाए तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। यह लोकदल की गारंटी है आज की तारीख में। देश में इतना उबाल है, लेकिन अगर इस देश में चुनाव आयोग है, अगर इस देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं तो लागू करें कि वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए। हो सकता है 2 दिन ज्यादा लग जाए, हो सकता है 3 दिन ज्यादा लग जाए देश, लेकिन आप चुनाव में 3 महीने लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं। देश का निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते? आप उन पर्चियों को नहीं गिन सकते? क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? क्यों आप उन मशीनों को गिन रहे हैं जिनको कोई देख नहीं रहा, जिसमें वोट ट्रांसफर होकर भाजपा में जा रहा है, आप उनको गिन रहे हैं?
तो आप निश्चित रूप से जानिए कि इस देश का चुनाव विपक्ष का सबसे पहले वीवीपैट की पर्चियां गिनने का चुनाव है। अगर वो होगा तो देश जीतेगा, अगर वो नहीं होगा तो देश हारेगा, देश का लोकतंत्र हारेगा, देश की न्यायपालिका हारेगी, देश का चुनाव आयोग हारेगा। सिर्फ यहां पे भ्रष्टाचार जीतेगा। और अगर ऐसा देश में होगा तो देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा कोई नहीं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इस सारे सवालों पर जवाब दिया। अमन सिंह, साम टीवी के लिए डीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।